हेलो दोस्तों, मैं रिंकू आपका रिंकू मैथ सॉल्यूशन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग घातांक और कौड़ी से रिलेटेड 5वां लेक्चर पढ़ेंगे। 4 लेक्चर इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है। कुछ घातांक के रूल्स, करणी के रूल्स, उन घातांक से सवाल, करणी से भी सवाल हम लोग किए। आज करणी वाले सवाल में भाग 2 लेके आया हूँ, योग व अंतर वाले प्रश्न। योग और अंतर कैसे हम करणी के सवालों का निकालते हैं। कुछ चुनिंदा सवालों को मैंने चयन किया है, जो सवालों से मैं आपको पर्याप्त मात्रा में कुछ बता सकूं। इससे कैसे प्लस और माइनस के सवाल, कैसे जोड़ घटाव के सवाल आते हैं, इन्हीं सवालों को मैंने लिया है। तो आइए ज़्यादा बात न करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों कि √3 + 2√3 + 4√3। हमने आपको जब करणी बताई थी तो एक उसमें बताई थी समान करणी। समान करणी उसमें क्या होता था, उसकी डिफिनीशन मैंने बताई है कि जो करणी के अंदर राशि होती है वो और जो करणी होती है वो सेम होती है। जैसे ये करणी का मतलब क्या है, यहाँ 2 होता है, वर्गमूल, ये भी वर्गमूल, ये भी वर्गमूल। ऐसा नहीं है कि कहीं घन वाली करणी है, कहीं वर्ग वाली है, कहीं पंचमूल वाली है, कहीं षष्ठमूल वाली है। ये आप देखेंगे यहाँ टोटल वर्गमूल वाली है और सारी राशियाँ एक हैं, तो इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसको अगर आप x मान के देखें, इसको अगर आप x मान के देखें √3 को, तो आप कैसे जोड़ते हैं। आप बोलते हैं ये 1x हो गया, ये 2x हो गया और ये 4x, तो 4 2 6 और 1 7x होता है ना। तो ऐसे ही दोस्तों जब जोड़ेंगे करणी वाले को तो 2 + 4 6 और 1 यहाँ भी है छिपा, 1 इसका गुणनफल, इसमें 1 का गुणनफल है वो दिखेगा नहीं, क्योंकि 1 का गुणनफल तो हर राशियों में होता है। तो 4 2 6 7, इसको लिख देंगे 7 √3, यही इसका योग हो जाएगा इस करणी का। ऐसे ही दूसरे सवाल को हम लोग देखें तो इसमें लिखा है दोस्तों √5 + 2√5 + 3√5। यहाँ भी आप देख रहे हैं दोस्तों, राशियाँ जो हैं करणी के अंदर समान हैं और समान करणी भी है। यहाँ भी वर्गमूल, यहाँ भी वर्गमूल, यहाँ अगर यहीं पे हम ऐसे लिख देते घनमूल वाली, तब इसको हम नहीं जोड़ सकते एक साथ। सारी करणी एक समान, इसके अंदर की राशियाँ एक समान, तो हम जोड़ सकते हैं, जोड़ देंगे। 3 2 5 और ये 1 6, यानी 6 √5। ये इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ऐसे ही इसका जवाब आप सिंपल दे सकते हैं 7 √13 - 5 √13। तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा और √13। ये माइनस था तो घटा लिया, प्लस था तो जोड़ दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको तीनों क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही अब अगला इसका टाइप देखते हैं कैसे करते हैं। कुछ सवाल आपको योग अंतर पे ऐसे भी आते हैं दोस्तों, जैसे कि ये करणी के रूप में तीनों को जोड़ना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं 0.04, 4 किसका वर्ग होता है, आप कहते हैं 2 का होता है। तो इसमें 2 अंक पे दशमलव लगा है, तो यहाँ पे 1 अंक पे लगाएंगे, क्योंकि करणी हटाएंगे तो 2 का पेयर बनता है। उसी तरह ये दशमलव भी 2 के पेयर के रूप में खसकेगा। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 0.2 का गुणा 0.2 में 2 बार करेंगे तो आप कहेंगे कि 4 होगा जी, 2 दूना 4, लेकिन 1 अंक पे यहाँ दशमलव, 1 अंक पे यहाँ दशमलव, यानी 2 अंक पे दशमलव यहाँ लगाएंगे। तो यही मान आपको मिला, 0.04 बोलें चाहे 0.04 बोलें। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मान, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो 0.2 आएगा। इसका देखा जाए तो ये 6 का होता है, 2 अंक पे दशमलव है तो वर्गमूल अब 1 अंक पे दशमलव, 0.6 6 के 36। इसका देखा जाए ये 9 3 का होता है, 0.4 अंक के स्थान पे है, तो अब वर्गमूल में 2 अंक पे स्थान पे रहेगा, यानी 0.03, 3 3 9, 0.03 का 0.03 में गुणा करेंगे तो ये राशि प्राप्त होगी। अब क्या करना है, सबको हमको जोड़ देना है। जब आप जोड़ेंगे, आपको जोड़ने आता होगा 0.2 है, 0.6 है
और 0.03 आपको दशमलव का जोड़ आता होगा दोस्तों। सारे दशमलव को एक लाइन में रखते हैं, बाकी जो अंक जिधर भी जाए जाने दीजिए, जोड़ देते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 6 2 8। तो इसका टोटल मान क्या आया, आप कहेंगे 0.83 0.83। इसको कभी भी 0.83 नहीं बोलते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद की राशियों को हम एक एक के क्रम में पढ़ते जाते हैं। तो चलिए इसका भी आंसर निकला। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 5वां क्वेश्चन इस टाइप दिया है, जिसमें एक में वर्गमूल है, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब वर्गमूल, लेकिन एक में घनमूल है। तो अगर आप इसको हल करेंगे दोस्तों तो 324 किसका वर्ग होता है, आप कहेंगे 18 का होता है। इसको हम लिख सकते हैं 18 × 18 प्लस ऐसे ही 1728 का देखेंगे दोस्तों तो ये 12 का क्यूब होता है, 12 × 12 × 12। दोस्तों अगर आपको क्यूब निकालने का ढंग नहीं पता है, क्यूब रूट नहीं निकाल पाते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं मात्र 2 सेकंड में कैसे हम बता देंगे कि ये किसका वर्गमूल है चाहे वर्ग है। ऐसी मैंने वीडियो अपने चैनल पे दिया है, आप जाके लिंक में देख सकते हैं। ये हो जाता है 12 का। अब यहाँ जोड़ेंगे आप देखेंगे तो ये हो गया 18, कौड़ी का मतलब 2 और 2 का पेयर मतलब 2 का पेयर एक निकाल लिया, कौड़ी हट गई, प्लस यहाँ इसका मतलब 3 है तो 3 का पेयर बनेगा, 3 है 12 तो 1 12 बाहर आ जाएगा, यानी 12 18 का मान कितना हो जाएगा, योग करेंगे तो 30 हो जाएगा और 30 यही हमारा आंसर है। एक नज़र आपको दिखाना चाहेंगे 1728 कैसे मैंने लिख दिया कि ये 12 का है। हालांकि दोस्तों मुझे याद नहीं है, 10 तक का मुझे घन याद है, 11 का भी याद है, 12 13 किसी चीज़ में मैं भूल जाता हूँ, लेकिन कैसे आप जानते हैं, एक नज़र 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। घनमूल का मतलब होता है 3 का जोड़ा, ये 3 लिखा है, 3 अंक छांट लेते हैं दाहिने साइड से, देखते हैं किसके घन के अंत में 8 आता है। अगर 1 का घन करते हैं तो 1 आता है, 2 का घन करते हैं तो 8 आता है, 3 का घन करते हैं तो 27 आता है, 4 का घन करते हैं तो 64 आता है, 5 का घन करते हैं तो 125 आता है, 6 का घन करते हैं तो 216। मतलब ऐसे जब करते जाते हैं दोस्तों तो ये 8 इकाई का अंक तभी आएगा जब ये 2 रहा होगा। इसका मतलब ये पूरे का मान हो गया 2। और 1 को देखेंगे किसके किसके घन के बीच में आता है, तो 1 के घन के और 2 के घन के बीच में आता है। 1 का घन 1, 2 का घन 8, तो 1 और 8 के घन के बीच में 1 आएगा, तो 1 जो छोटी वाली राशि होती है वहीं ले लेते हैं, तो हो गया सीधे सीधे 12। ये होता है घनमूल निकालना। अगर इसे आप डीपली अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 6वां सवाल को हम लोग हल करें तो इसमें लिखा है √2 का मान 1.414 हो तो √8 + 2 √32 - 3 √128 + 4 √50 का मान ज्ञात कीजिए। अगर इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों हम लिखते हैं इसको √8 + 2 √32 - 3 √128 + 4 √50। इसको अगर दोस्तों हम लोग लिखें वर्ग के रूप में तो √8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 √32 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 5 बार में। ऐसे ही माइनस 3 × 128 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 128। ऐसे ही इसको लिखेंगे तो +4 √50 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 2 पचे 10 पचे 50। ये इसके हम लोग गुणनखंड कर दिए। अब चूंकि वर्गमूल है, सब वर्गमूल है, किसी में 3 घात नहीं लिखा है, सब अलग राशियां हैं, ठीक है। तो देखेंगे 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, है ना। तो जो पेयर बन जाएगा उसको कौड़ी से बाहर कर देंगे। यहाँ से मिल गया 2 √2, यहाँ से मिल गया 2 और ये हो गया, ये तो 2 पहले से इसमें है, 2 ठो मिला तो 2 दूना 4 बाहर आ गया, अंदर बचा √2 -3। यहाँ से देखेंगे तो 1 2 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 3 बार 2 तो 2 दूना 4 दूनी 8, 3 का 8 में गुणा हो जाएगा और अंदर 1 ठो कौड़ी में 2 बच जाएगा। फिर आगे इसमें देखेंगे तो 4,
फिर यहाँ से देखेंगे तो 5 2 बार है तो 1 बाहर आ जाएगा, तो 4 5 20 हो जाएगा। सीधे सीधे गुणा कर देते हैं, 4 5 20 हो जाता है। चलिए लिख देते हैं 4 × 5 √2 बच जाएगा। अगर देखें दोस्तों तो हर जगह √2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग √2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 + 4 दूना 8 प्लस माइनस है माइनस 8 तिरिके 24 प्लस 5 चौको 20। अगर इसको जोड़ा जाए दोस्तों तो √2 का बाहर गुणा है, जोड़ेंगे तो 8 2 10 अब 20 10 30 हो जाएगा, 30 में से 24 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी इसका मान आया 6√2। और √2 का मान दिया है तो 6 × 1.414 इसका मान दिया था। अगर यदि इसका मान इतना हो तो इन सब का मान, तो 6 का इसमें गुणा कर देंगे, 14 छाक 84 होता है, 84 ये 8.484 आएगा, गुणा करके देख लेंगे आप, ठीक है। 6 चौको 24, 6 कम 6 2 8, 6 चौको 24 और 6 1 कम 6 2 8, 8.484 इसका आंसर आएगा। आइए दोस्तों ऐसे ही 1-2 सवाल हम लोग और करते हैं। तो आइए दोस्तों 2 सवाल और हम लोग हल करते हैं। जैसे इसमें लिखा है √32। √32 को अगर हम लोग लिखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। ऐसे ही अगर हम लोग 128 को लिखते हैं तो लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। यहाँ तक ये हो गया। इसको देखा जाए 50 है तो 50 को जब हम लिखेंगे तो 2 × 5 × 5, ये सब हम लोग इसके क्या किए, गुणनखंड कर दिए। कौड़ी का मतलब आप जानते हैं वर्गमूल होता है, 2 2 का पेयर बनाते हैं, पेयर बनाएंगे, जिनका पेयर बन जाएगा उसको बाहर कर देंगे। जैसे यहाँ से 2 × 2 मिलेगा तो 2 दूना 4 और नीचे 1 अंडर इसमें बच जाएगा, 4 √2। ऐसे ही इसको जब हम लोग करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अंडर √2। इसको जब हम लोग करेंगे तो 5 √2, ठीक है, तो +5 √2। ये आप देख रहे हैं यहाँ सब में √2 है, इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से 8 और यहाँ से 5। इसको जोड़ा जाए तो 5 4 9 और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। √2 का 1 में गुणा होगा, मतलब √2। पूछा था दशमलव के 3 स्थान तक मान बताइए। √2 का मान आप जानते हैं 1.414 ऐसे कर देंगे, ठीक है। 3 स्थान तक इसका मान निकल गया। मैंने इसके बारे में ये भी आपसे बताई थी कि दशमलव इसका कौड़ी का मान जो होता है, इसका कौड़ी का मान दशमलव के 3 स्थान तक ऐसे ही लिखते हैं। ऐसे ही कौड़ी में 3 का भी मान होता है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ऐसे ही लास्ट सवाल को हम लोग देखें तो इसमें देखा जाए तो 49 लिखा है। √ का मतलब होता है वर्गमूल निकालना। 49 आप जानते हैं 7 का है, तो 7 लिखेंगे। यहाँ पे दशमलव 2 अंक के स्थान पे है तो वर्गमूल में 1 अंक के स्थान पे हो जाएगा। नीचे देखा जाए तो ये 5 का है तो 0.5 प्लस। ऐसे ही 81 को देखा जाए तो ये 9 का है 0.9 और नीचे 6 का है 0.6। इनको दोस्तों अब जोड़ना पड़ेगा, तो ये 1 अंक पे दशमलव सभी जगह हैं तो इससे ये सब कट जाएंगे। बचेगा क्या, आप बोलेंगे 7/15, 7/5 और 9/6। इसको अब जोड़ेंगे, आप जानते हैं भिन्न का जोड़ना 6×5 30 और 6×7 42, 9×5 45। जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 87/30। काट लेंगे, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 2 बचेगा 27, 3 9 27, नीचे काटेंगे 10। आंसर हमारा आया 29/10। इसको आप मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, 10 दूना 20 और 9 29, 2 सही 9/10। तो ये रहा दोस्तों कौड़ी वाले सवाल जो योग और अंतर पे आधारित प्रश्न थे। हमने जितने भी टाइप के सवाल आते हैं हर एक टाइप के सवाल कराए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी आपको। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं इसी क्रम में कुछ अलग टॉपिक के साथ अलग लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।